भाभी। हाँ देवर जी, आप इंदल कुमार को दे दीजिए, फूला अपने नैहर को चली जाइए। इंदल कुमार को? हाँ भाभी। अरे कथिला मजा कहे देवर जी कार छिए यही अरे बाप रे भाभी। हाँ देवर जी, शायद तुमको मालूम होगा। बोलिए। गुरुदल सिंह हंटी है। बहुत हंटी है आप, बिल्कुल आप बहुत हंटी हैं। मैं इसलिए तुमसे पुत्र मांग रहा हूँ। इसलिए हो सकता है ताकि अपने माँ से तो सत्य फूला मिल लेगी। अच्छा अच्छा, दे दो भाभी। इंद्रजीत कुमार को? इंदल कुमार को। देखिए इंदल कुमार नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा? नहीं, अभी मध्य प्रदेश में है वो। उसको बुला लेंगे, हम सेनापति को भेज देंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए इसको, रहने दीजिए। एक दिन के छुट्टी लगा शिकार खेलना छोड़ दिया, एक रात की मौका ले लिया रानी फूला के पास। मगर इंदल बेटा नहीं मिलत। भाभी ऐसे तो दुनिया संसार में रुदल के सामने अगर विसरा होता तो शायद, अगर जो बात से नहीं समझता है हाँ हाँ, तो रुदल सिंह अपने हाथों से उसको समझाता है। ए रानी सोना है देवर जी। कोई क्या नहीं मिलेगा? नहीं। बच्चा पैदा किया तो मैं चुटकी से बोल दूंगी।
कुमार नहीं दोगे, नहीं। लेकिन उस समय का याद करो। किस समय का? जिस समय मैं तुम्हें अपने कंधा पर उठा करके राजमहल लाया था और भरी सभा में, ये तो बात है। और बड़े भाई के साथ मैंने तुम्हारा शादी किया था। आज तुम बदल रही हो। उस बात को मैं जानती हूँ कि मेरी पिता इतना बदमाश खूंखार था ना कि देश देश का छतरी का जाने का हिम्मत नहीं होता था मेरे पिताजी के पास। और आप ही जैसा मोछ वाले देवर जी ने इस रानी सोना को वाज जबरदस्ती दोला फगड़ा करके मुहवा लांच दिए। उतना ही नहीं, और अगर तुम पीछे जाओगी हाँ। तो मैं आगे जाऊंगा। इसलिए किस लिए? याद करो उस समय का। मैं याद खूब करती हूँ दिन रात। और बड़े भैया को जाकर के पूछो कि मैंने किस दुख से गुजरा हूं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब बड़े भैया का जन्म हुआ था तो बड़े भैया 5 वर्ष का था और मैं मां के गोद में पल रहा था। अच्छा अच्छा, उसके बाद? और उसी समय करिया झगरू ने, हाँ, जानते हो करिया झगरू कौन है? कौन है? तो मैं नहीं जानती हूँ। करिया झगरू, हाँ देवर जी। जो मेरे दादा श्री का सर काटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका ऑर्डर था कि इस राज मोहबा में अगर कोई होगा तो करिया झगरू से बढ़कर के कोई नहीं होगा। अच्छा। और उसी का पीछा जो आज किला उड़ियल का रहने वाला मामा श्री जो सिक्योरिटी साहब है, अच्छा, सब राज मोहबा का खबर उसको जनाया करता था। मामू जी। लेकिन जब करिया झगरू माँ के पीछे किया तो माँ हम दोनों भाई को लेकर के मामा के पास गया। और मामा के पास जाने के बाद कहा, भैया आज मैं बेसहारा हूँ, आप मुझे 5 रोज के लिए यहाँ ठहरने दीजिए। लेकिन मामा ने जवाब दिया कि बहन, यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है, और दूसरा रात जाओ, लेकिन यहाँ तुमको नहीं मिलेगा। बोला, माँ बोली कि भैया आप सहोदरा है, अच्छा, एक रोटी दे दो ताकि मेरा पुत्र खाएगा। लेकिन मामा श्री रोटी नहीं दिया और धक्का मार करके हम दोनों भाई और माँ को महल से बाहर कर दिया। वहां से भागते भागते माँ हम दोनों भाई को लेकर के किला बनारस पहुंचा। अच्छा, जो पिता श्री का जानते हो कौन है? थोड़ा थोड़ा जानती हूँ मैं। जीजा श्री, हाँ, जो दोस्त। और वहां गया अपने दोस्त के पास, बोला दोस्त जी आज मेरे पास मुसीबत है। तो जात का मुसलमान ताला सैयद ने मां को अपने घर में रखा और बड़े भाई को काम करने का अवसर दिया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। जब बड़े भैया थोड़ा बड़ा हो गया तो उस समय में फुलवारी जाता था और फुलवारी में फूल चुन करके नित दिन लाया करता था। और उतना ही नहीं, जब मैं 12 साल का हुआ, हाँ, तो ताला सैयद पिताश्री ने मुझे तेगा और भाला सिखाने का काम किया। अच्छा, जब तेगा और भाला मैंने सीख लिया, उसके बाद मैंने राजमोहबा पर चढ़ाई किया। अच्छा, उसके बाद? और बिखरे हुए परिवार को मैंने इकट्ठा करके मैंने सोचा कि मेरा भाई कुंवार है। उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे नैहर से ला करके मैं अपने बड़े भाई के साथ शादी किया। ये तो सच बात है। लेकिन बिगड़ला सोगा है भाभी जी, याद दिला है दिलार। उसी दिन से जंगी रुदन मेरा नाम है। याद आई दिला
सत्य है। फूला मुझे पुत्र हो या पुत्री हो, मुझे चाहिए, मैं उसका सूरत देखूंगा और फिर मैं लौट करके वन बबड़ी में शिकार खेलने के लिए चला जाऊंगा। फूला बात मानो। मुझे कुछ याद नहीं है स्वामी जी। अगर रुदल सिंह का मूड बिगड़ गया, पत्नी क्या है जब दुनिया को मैं देखने के लिए नहीं चाहता हूं तो तुम क्या हो? अब चेहरा दिखाई दियो, साथी भोला है हम। चेहरा दिखाई दियो ये, जानिया बरू दलते क्या पुत्री या पुत्री कुछ जन्म नहीं लिया? क्या दिखाऊंगी? जल्दी दिखाओ। हेलो स्वामी हाँ, मेरे पास बच्ची कहाँ दिया है? भाई तो तुमको सती फूला समझ रखा था, लेकिन तुम तो नागिन निकल गई। नहीं स्वामी ना, बिगड़ गया दुश्मन के रुदल सिंह के यार। कितने बार मैंने समझाया, लेकिन बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा लगता है कि रुदल सिंह अकेला ही रहेगा।
जल्दी दो। दुश्मन गए ये तमाशा से काम चलने वाला नहीं है। आज राज्य मोहवा में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा वचन मत बोलिए स्वामी जी। मैं सही बोल रहा हूँ। राज्य मोहवा में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज और स्वामी का लबेज बिल्कुल हटाओ अपनी जबान से। स्वामी आज से मत बोला करना अपने बुखार से। आज से तुम राज मोहबा में नहीं रहोगी और 12 वर्ष के लिए मैं तुम्हें वनवास देता हूँ। नहीं स्वामी, मुझे मत निकालिए स्वामी जी। इतना ही नहीं, रुदल सिंह का दंड बहुत खतरनाक होता है। दंड मुझे देना है दीजिए स्वामी, लेकिन अपनी नजरों से मुझे दूर मत कीजिए स्वामीनाथ, मत कीजिए। जिस प्रकार तन से साड़ी खींची जाती है, नहीं स्वामीनाथ, आज मैं तुम्हें नंगा करके राज मोहवा से बाहर निकाल दूंगा। बोला चाहे स्वामी जी, फिर स्वामी तुम्हारे बदन पर जो साड़ी है आज उसको मैं खींचूंगा। नहीं, और उसके बाद राज्य मोहबा से तुमको मैं 12 वर्ष के लिए वनवास भेजूंगा। नहीं स्वामी जी, और नहीं रहेगा बांस और नहीं बाजेगी बांसुरी। मैं तो समझ रखा था कि मैं जो इनसे शादी किया मैं समझा कि ये शक्ति फूला है, लेकिन नहीं, ये शक्ति फूला नहीं है। शक्ति फूला मोड़न नहीं रह गई, ये नाटक करके राज मोहबाया। आज मुझे मालूम हुआ, आज तक मैंने नहीं सुना हूं, नहीं देखा हूं कि नारी के गर्भ से ईंट और पत्थर जन्म लेता है। सारी रुदल सिंह आया,
के साथ झूठ बोलना उचित नहीं होता। मैं तो समझ रखा था कि सती फूला मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन आज इतना भारी गलती स्वामी के साथ नहीं, रुदन कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आवे भाभी सुन है